अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम एक्स पर पोस्ट करके लिख रहे हैं कि सरकार ने हमारे घोषणा पत्र में से ये स्कीम चुरा ली है। हालांकि उसका स्वागत भी कर रहे हैं वो, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि काश हमारी और भी कुछ घोषणाएं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में डाली थी वो अगर इस सरकार ने मान ली होती तो बहुत अच्छा होता। अब कांग्रेस का पहला निशाना, कांग्रेस ने पहला निशाना बजट आने के बाद सरकार पर यह लगाया है कि सरकार ने मान लिया है कि देश में बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी, और इसीलिए अब सरकार ने बेरोजगारी को हैंडल करने के लिए, स्थिति सुधारने के लिए ये सारे के सारे कदम उठाए हैं। जो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और जयराम रमेश एक्स पर लिख रहे हैं। जयराम रमेश, पहले बता दूं, वो लिखते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा। वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख ली है, जिसमें इसका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से हमारे प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था। तो जयराम रमेश कह रहे हैं हमने अपने घोषणा पत्र में पहली नौकरी पक्की नाम से जो स्कीम लॉन्च की थी, हम इस सरकार ने वो स्कीम चुरा ली है। अब बस सुर्खियां बटोरने के लिए इसे अपने हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, ये भी कह रहे हैं। जयराम रमेश आगे कह रहे हैं 10 साल के इनकार के बाद ऐसा लगता है केंद्र सरकार अंततः चुपचाप स्वीकार करने के लिए आगे आई है कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एक राष्ट्रीय संकट है। इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं बहुत देर हो चुकी है। सर, इसमें मैं एक चीज आपको बताऊं, भारत, ये तो सबको पता है कि पहले गवर्नमेंट चला रही थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थी। अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए भी कर लिया, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 28 साल उसकी एवरेज एज है। अगर हम चेक करें, चाइना 38 है, जापान 48 है, तो उस हिसाब से इंडिया की एवरेज एज कम है। जब एवरेज एज कम है तो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंस रखेगा ही रखेगा। और सरकार ने एक अच्छा पहल करी, उसका स्वागत करना चाहिए। हमारी चुरा ली, इसकी चुरा ली, ये तो सभी ने एम्प्लॉयमेंट, राजनीति है, पॉलिटिक्स में तो ऐसा होता है। वो तो हर पार्टी ने बोला था हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रही है तो इसको स्वागत करना चाहिए। इसमें मेरी है, तुम्हारी क्या, कोई ऐसा है जिसने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया? राजनीति है, आप भी जानते हैं राजेश, राजनीति में यही होता है। और वैसे भी हाल के नतीजों के बाद आपको पता ही है कि हर एक मुद्दा, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वहां पर टकराव होता ही है, और अगले 5 साल भी यही होने वाला है। हाल ही में, शायद कल ही, सरकार ने खुद अपने आर्थिक सर्वेक्षण में यह माना कि हर साल 80 लाख नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी। 80 लाख नौकरियां। उस दिशा में आप मानते हैं सही कदम है? सर, उस दिशा में एम्प्लॉयमेंट का ये जो दोनों तीनों स्कीम है वुमेन के ऊपर में, आप सोचो सर, 3 लाख करोड़ रुपए वुमेन को अगर आप आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट जिसके ऊपर में चल रहा है। मुद्रा आपने बढ़ाई दिया है, डबल कर दिया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप 20 लाख लोग और ले रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्लस आपने हायर एजुकेशन लोग इंडिया में करें, क्योंकि इंडिया से बाहर बहुत पढ़ने जाते हैं, तो ये कि प्रोत्साहन इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ को मिले और इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में भी पढ़ाई करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने वही मेंटेन किया है जो 10 लाख करोड़ से 11 लाख हर बार जो 10-12% बढ़ाने का। तो जो रोड, वाटरवे, एयरवेज, मेट्रोज, वो जो है एरिया है, पावर, ये सारा एरिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहा है और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ रहा है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये डिकेड भारत का रहेगा, इसी रास्ते में बहुत ही ज़्यादा डिसिसिव तरीके से ये बजट में चीज़ें आई है, जो कि कई बार तो हमें लगता नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें लेंगे। एनसीएलटी और एनसीएलटी में स्पीडी रिकवरी से काफी बैंक और क्लीन अप होंगे, जो हो रहे हैं पिछले कुछ सालों से। ओके, टीडीपी का पहला रिएक्शन। टीडीपी एनडीए का हिस्सा, जिसके दम पर, जिसके समर्थन से सरकार चल रही है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन राम मोहन नायडू, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद, जॉब क्रिएशन पर इस बजट ने ध्यान दिया है, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर में, एफडीआई भी और ज्यादा आएगा। हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए भी इसमें अलग से फोकस रखा है। फिर जाहिर है विपक्ष तो इस पर निशाना लगाएगा ही। अखिलेश यादव का जो रिएक्शन था थोड़ी देर पहले, वो भी आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब तक किसानों के मुद्दे नहीं सुलटेंगे, नहीं सुलझेंगे, तब तक लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक युवाओं को रोजगार सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक कोई फायदा इस बजट से होने वाला नहीं है।